परिचय दे पाहिजे. मी सुप्रिया माहितकर, राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी जिल्हा उपाध्यक्ष आहे आणि मी आज ब्लड दिलं ते मला बरं वाटलं, आनंद झाला. आणि साहेबांनी जसा आपल्या आदेश दिला आहे प्रदेशवरून, जसे साहेबांना जिल्हाध्यक्ष संतोष तेंडुलकर साहेब यांना आदेश दिलेले आहेत तसे आपले कार्यक्रम राबवत आहेत. आणि आज आपल्याला रक्तदानचं बी प्रोग्राम राबवलं, त्यांना चांगला प्रतिसाद मिळाला आणि अजून मिळेल पण. आणि ह्यापुढे पण आम्ही जसं असे कार्यक्रम जसे आम्हाला देत जातील ते आम्ही करत जाऊ. ब्लड लेने से पहले सब परीक्षण होता है, फॉर्म भरा जाता है, वो सब आपने प्रॉपर भरा और वो सब प्रोटोकॉल जो होता है उसको यहाँ फॉलो किया गया प्रॉपर तरीके से. हाँ, फॉर्म भरून घेतले आणि रक्तदान केलं. चक्कर बिक्कर आ रहा है आपको? सर्वांना सर्टिफिकेट वाटलं आहे. ओके, चक्कर बिक्कर आ रहा है आपको? नाही, एकदम बढ़िया फील कर रही है. ओके. और इस तरीके का आयोजन जैसे इस इलाके में कितना ज़रूरी है और कितना आम जनता को बेनिफिट होगा इस रक्तदान शिविर से? पूरे देश के लिए जरूरी है. आज वो हम लोग ने दान किया है सबकी जान बचाने के लिए, और सबको हमारा ब्लड दान होएगा वो देश को ज़रूरत है. वेरी गुड, बहुत बढ़िया. बहुत बताइए क्या कुछ कहना चाहेगा संतोष दादा के लिए जो प्रोग्राम किया गया उसके बारे में बताइए. आज का प्रोग्राम है रक्तदान शिविर. कल नहीं बोली थी, आज बराबर बोली. अब कहीं और लगाते हैं, बंद हो रहा है क्या? तेव्हापासून आम्ही थोडाफार इथे चिल्लक राहिलेलं. हात खाली ठेवू शकता तुम्ही, हात खाली ठेवा. हां, चला कंटिन्यू कंटिन्यू. हां, नंदेशी साहेब आम्ही सर्वांनी मिळून जुने कार्यकर्ते सर्वांनी मिळून मदत करून आमचं पार्टी आज इथपर्यंत पोचलेलं आहे. आणि आमच्या पार्टीमधून गेलेल्या लोक आता परत येत आहे. आमच्या आणि आमच्या येत आहे आमच्या साहेब सर्वांना देऊन जाते. आम्हाला सर्वांनी साथ देते, आम्ही त्यांच्या पण साथ देते. रोज आम्ही लोकांना बोलवते आमच्या पार्टीला. आणि चांगला कार्यक्रम मीरा भाईंदरमध्ये आम्ही रोजचा म्हणजे एक दिवस ॲड करून आम्ही काही ना काही करत असते. चलिए ओके ओके चलो. ब्लड डोनेशन होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा बॉटल्स वहाँ पे. जो आज तुम्हाला सगळ्यांना माहिती आहे की ब्लडचा तुटवडा असल्यामुळे आज कमी प्रमाणामध्ये लोकांना याचा सामना करावा लागतो आहे. तर या ब्लड कॅम्प ठेवायचं कारण एवढंच की जर हे ब्लड जास्तीत जास्त सामान्य लोकांपर्यंत पोचलं तर कुणाचा कुणी ह्या ब्लडमुळे जीव वाचू शकतो. याच्या मागचा उद्देश हाच आहे की पूल ना पुलाची पाकळी म्हणा की मीरा भाईंदरवरून राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीच्या वतीने जास्तीत जास्त आमचं जे टार्गेट आहे आजच्या या ब्लड कॅम्पचं, जवळजवळ 200 बॉटलचं आमचं टार्गेट आहे. पण 200च्या वरतीच बॉटल्स आम्ही या ठिकाणी जमा करून आज मीरा भाईंदर महानगरपालिका राजीव गांधी ब्लड बँकला आम्ही ते दिलेलं आहे. त्यांच्यामार्फत आम्ही सर्व महाराष्ट्रापर्यंत हा संदेश पोचवणार आहोत प्रदेशला आमच्या. आणि ह्या ब्लड देतेवेळी आम्ही त्यांना महानगरपालिकेची सर्टिफिकेट असेल किंवा राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीकडून सर्टिफिकेट कार्ड आहे, प्लस त्यांना आम्ही N95 मास्क ठेवलं आहेत. एक साऊथ इंडियन सेलचे जिल्हाध्यक्षाच्या टीमने सुनील करवट यांची या टीम त्यांच्याबरोबर सगळे जे मारवाडी सेलचे जिल्हाध्यक्ष असतील, साऊथ इंडियन सेलचे जिल्हाध्यक्ष आहेत, त्यांनी सर्व या ठिकाणी मास्कचं सुद्धा वाटप ठेवलं आहे. ते आणि दुसरं ह्याला फेस शील्ड जे आहे त्याचं पण वाटप या ठिकाणी आम्ही ठेवलेलं आहे. ते एक संदेश जो आहे तो चांगला लोकांपर्यंत गेलेला आहे. आणि तुम्ही बघितलं असाल आमचा जवळजवळ 1 तास पण चालू होऊन झालं नाही आहे, जवळजवळ 35 लोक ब्लड देऊन आत्ताच गेलेली आहेत. तर आमचा 200च्या वरती जे टार्गेट आहे हे आमचं 3 वाजेपर्यंत नक्कीच पूर्ण होईल.
आणि ब्लड कमी असल्यामुळे महाराष्ट्रामध्ये तुटवडा असल्यामुळे हे सर्व जिल्ह्यांमध्ये ब्लड कॅम्पचं आम्ही आयोजन राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीच्या वतीने आम्ही केलेलं आहे. जिस तरह से आपने इस मेडिकल कैंप का आयोजन किया तो क्या लग रहा है लोग इसको लेकर कितना ज़्यादा जागरूक हैं और वो यहाँ पर पहुँचकर ब्लड डोनेट करें, क्योंकि कोरोना महामारी है और इस बीच कहीं ना कहीं ब्लड की कमी है और लोगों को ब्लड की ज़रूरत है, तो लोग किस तरह से जागरूकता दिखाते हुए यहाँ पहुँचकर ब्लड डोनेट कर रहे हैं? देखिए, जागरूकता है. मेरे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के यहाँ पे पदाधिकारी जो है मेरे, वो सुप्रिया माइनकर जिले की जिला उपाध्यक्ष है, ब्लॉक अध्यक्ष प्रकाश मुरकुटे जी. इन्होंने आज 1 महीने से, जैसे ही महाराष्ट्र प्रदेश से आदेश आया ब्लड कैंप रखना है जिले में मीरा भाईंदर में, तो मेरे ये कार्यकर्ता और उनकी पूरी टीम 1 महीने से सभी लोगों को फ़ोन करके जो ब्लड देने वाले रहेंगे उनको सबको कांटेक्ट करके सब लोगों का आज के डेट में हमारे पास जो लिस्ट है 200 के ऊपर का लिस्ट है आज का, और बाकी का जो हमने बैनर लगाए हैं जो पहचान के हैं उनको संपर्क करके दोस्त लोगों के हिसाब से उन्होंने भी संपर्क करके जो आज आपको सच नहीं लगेगा, मालाड से विलेपार्ला से भी दोस्ती के हिसाब से यहाँ पे अभी ब्लड दे के गए, अंधेरी से दे के गए ब्लड है. तो लोगों को देखिए मालूम है, जागरूकता है, नहीं है ऐसे नहीं है, उनको भी मालूम है कि आज एक और इंसान आज जो भगवान ने जन्म दिया है, आज ब्लड ये साल में 2 बार 3 बार ये देना ही चाहिए. किसी को क्या लगता है कि ब्लड देने से अरे हमारे इसमें खून ही नहीं है तो ब्लड कहाँ से देंगे, लेकिन एक जो सोच है ये कहाँ ना कहाँ बदल रही लोगों के. पहले जैसे नहीं है कि बाबा ब्लड देने से हमारा खून कम हो जाएगा, ऐसी एक सोच थी, वो सोच आज के डेट में है ही नहीं है. लोग अच्छी तरह से जागरूकता में रह के आज ब्लड देने के लिए लंबे से लोग आ रहे हैं. मीरा भाईंदर के तो है ही, मीरा रोड है, जैसल पार्क से है, कनकिया पुलिस स्टेशन के यहाँ पे माशा का पाड़ा ब्रिज के हाईवे के वो साइड से भी लोग अच्छी तरह से अच्छे लोग यहाँ पे आ रहे हैं. जो जागरूकता है इसके लिए आ रहे हैं, और जो लोगों का जो उत्साह देख के हमने सोचा नहीं था कि बाबा 1 घंटे में 35 लोगों के ऊपर यहाँ पे ब्लड देने के लिए आएंगे. ये जागरूकता है इसके लिए, और सभी को मालूम है कि ब्लड देने से किसी ना किसी की जान बचने वाली है. ये आज कोरोना के महामारी के वजह से लोगों को कितनी तकलीफ हो रही है, पूरा देश को, महाराष्ट्र, मुंबई, मीरा भाईंदर को, सब जनता को मालूम है. और वही एक हम छोटा सा ये उपक्रम अभी ब्लड कैंप के माध्यम से रखा हुआ है और उसको अच्छी तरह से सक्सेस लोगों ने किया हुआ है. हमने तो पहले 1 महीने के पहले ऐसा सोचा था, जब भी महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष जयंत दादा पाटिल हमारे अध्यक्ष है और आरोग्य मंत्री राजेश टोपे साहब ने आदेश देने के बाद 1 महीने पहले हमने सोचा था कि एक कम से कम 100 बॉटल तो यहाँ से जाएंगे करके. लेकिन हमारे कार्यकर्ता ने फ़ोन करने के बाद सबको एक जिम्मेदारी दी, ऊपर से जैसा आदेश आया वैसे सब लोगों को फ़ोन जाने के बाद 150 नाम आ गए, 150 से 200 हो गए, और 200 से ऊपर हमारा टारगेट है आज के इसमें है. कम से कम 225-250 के बीच में हम लोग यहाँ से जो ब्लड डोनेशन का जो आज का हमारा सपना है ये पूरा 100% हम होएगा और हम सक्सेस होएंगे उसमें. देखिए, इसके लिए ही आपको एक सेफ्टी के हिसाब से हमने जो ब्लड देने के लिए आता है, ये आज N95 आपको मालूम है, इसका जब भी कोरोना शुरुआत हो गई तभी इसका 700-800 रुपये में जा रहा था. आज ये मास है और आज के डेट में 250 रुपये इसका N95 का ओरिजिनल का प्राइस है. ये N95 जो ब्लड देने के लिए आता है उसको N95 मास हम लोग दे रहे हैं, और ये उसके साथ ये किट भी दे रहे हैं. सर्टिफिकेट है महानगर पालिका की, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो सर्टिफिकेट है. दिक्कत इसके लिए है कि आपको सभी को मालूम है आज तो संडे है, संडे होने के वजह से आज बहुत से लोगों ने ब्लड कैंप रखा हुआ है मीरा भाईंदर में. कल भी ब्लड कैंप राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी युवक जिला अध्यक्ष साजिद पटेल के यहाँ पे रख के उन्होंने भी ब्लड कैंप का आयोजन किया था. और आज यहाँ पे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो हम आज कर रहे, दिक्कत है बोलेगा तो हमारा नियोजन था
आज 1 महीने से हम नियोजन था हमारा और लोगों को हम संपर्क कर रहे थे और वो हिसाब से लोग अच्छी तरह से जुड़े हुए हैं आज है। वैसी देखेंगे तो हमें तो कुछ वैसी दिक्कत नहीं है, लेकिन दिक्कतें तो आएंगी। अगर समझो नियोजन नहीं रहता था तो दिक्कत 100% आती थी, लेकिन 1 महीने के पहले से ही हमारा नियोजन था और ये नियोजन के हिसाब से हम सक्सेस हो रहे हैं। शरद पवार जी की जन्मदिन के उपलक्ष्य में ये आयोजन जगह जगह पर किया जा रहा है सभी एनसीपी के कार्यकर्ताओं द्वारा। तो शरद पवार जी की अगर हम राजनीति की बात करते हैं तो उनकी राजनीति का जो एक सफर है उसे आप किस तरह देखते हैं और किस तरह आप उसी रास्ते पर चलने की आपकी कोशिश होगी कि जनता के हित में कार्य करें? यस, 100% आदरणीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे जानता राजा शरद चंद्र जी पवार साहब का 12/12/2020 को जन्मदिन था और 80 उम्र उन्होंने पूरा किया। और यह आज 80 उम्र के इसमें अगर आप देखेंगे तो उनका जो योगदान है देश के लिए, महाराष्ट्र मुंबई के लिए, वो बहुत बड़ा योगदान है। तो कहाँ ना कहाँ आपको मालूम भी रहेगा कि यशवंतराव प्रतिष्ठान में 80वां बर्थडे मनाते हुए पूरे महाराष्ट्र को आदेश था और हर जिले को, जो यहाँ से उदाहरण समझो मीरा भाईंदर है, मीरा भाईंदर से वो आम जनता कहाँ ना कहाँ वो बर्थडे के लिए कोरोना के वजह से, महामारी के वजह से पहुँच नहीं सकती है, लेकिन उनके लिए लाइव जो यशवंतराव प्रतिष्ठान में साहब का बर्थडे 80वां मनाते टाइम वो लाइव प्रदर्शन वहाँ से यहाँ मीरा भाईंदर वासियों को हमने टीवी पे दिखाया था और उसका मीरा रोड में आयोजन किया था। तो साहब के बारे में बोलेंगे तो पूरा दिन जाएगा, बोलेंगे इतना, तो इतना काम है उनका है आज। और आज उनके जैसा नेता ये महाराष्ट्र में बोलो या देश में आज तक ये पैदा नहीं हुआ ना होने वाला है। उनका योगदान के बारे में बोलेंगे या काम के बारे में तो आपको अच्छी तरह से मालूम है। जब भी वो आज 50 कम से कम जो उनका उम्र है तो 50 साल तो उन्होंने राजनीति में निकाला हुआ है। राजनीति में निकालते टाइम कम से कम 5 बार वो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रहे हुए हैं। आज वो खासदार बोलो, राज्यसभा का बोलो या लोकसभा का है, ये जब भी खासदार के रूप में भी जाते हैं। आज बारामती में आपको मालूम है विकास उन्होंने क्या किया है। पुणे बोलो, पूरा महाराष्ट्र में बोलो, जो आज विकास दे रहे, कृषि प्रधान देश अपने देश को आज लोग कह रहे, तो ये किसके वजह से? आदरणीय पवार साहब की ही देन है। आज जो कृषि मंत्री होने के बाद जो देश में बदलाव हुआ है, जो किसानों के जीवन में बदलाव हुआ है, और आज भी आप देख रहे जो पंतप्रधान है या पंतप्रधान आज देश के जो है उनके नेतृत्व में केंद्र में काम करते टाइम आज शेतकरी, आज कितना दिन हो गया आपके चैनल के माध्यम से पूरा देश देख रहा है, आज शेतकरी रास्ते पे उतरा हुआ है। कोई ये शेतकरी की जो मांग है वो देखने के लिए तैयार नहीं है, ना सुनने के लिए कोई तैयार है। उनकी केंद्र सरकार है और केंद्र सरकार ने कम से कम वो शेतकरी लोगों को बुला के शेतकरी का क्या प्रॉब्लम है, जो बिल पास किया है, जो कायदा पास किया हुआ है, किधर उन लोगों को गलत लग रहा है, उन लोगों का शिष्टमंडल को बुला के चर्चा करनी चाहिए थी। ये जो अपने मन मर्जी में आ रहे वैसे कायदे पास कर रहे और ये हुकुमशाही चल रही है देश में। वैसा कभी पवार साहब ने किया नहीं। पवार साहब ने सबको विश्वास में लेके, सर्वधर्म समभाव बोला जाता है, हर जाति धर्म को लेके उन्होंने समाजकारण किया, राजकारण नहीं किया कभी। और उनका योगदान ये देश के लिए, महाराष्ट्र के लिए बहुत बड़ा है। आप क्या कहना चाहेंगे संतोष जी की तरफ से जो आज मेडिकल कैंप आयोजित किया गया, आप यहाँ पहुँचे, आप किस तरह देखते हैं इस मेडिकल कैंप और इनके कार्यों को? ये जो मेडिकल कैंप आज साहब ने, पेंडुरकर साहब ने जो अरेंज किया है, ये बहुत बड़ा काम किया है उन्होंने भाईंदर में। दूसरी जगह भी मैंने देखा था, लेकिन वहाँ पर इतनी बड़ी पैमाने पे किसी ने अरेंज नहीं किया था। और वो भी जो ब्लड देने के लिए आते हैं, जो ब्लड डोनेशन करने के लिए जो आते हैं, उनको उनकी तरफ ध्यान देकर, यानी उनसे पर्सनली मिलकर, उनसे बात करके कि क्या कैसे है, आपने आज तक कितनी बार ब्लड दिया है, वो सब पूछना। तो ये सब पेंडुरकर साहब ने पूछा मुझे पर्सनली। आज तक किसी ने ऐसा पूछा नहीं था। आज तक मैंने जितने भी बार ब्लड दिया है, 91 से मैं ब्लड दे रहा हूँ खुद, तो आज तक किसी ने भी ऐसा पूछा नहीं था। और साहब ने जो इतने पर्सनल लेवल पर आकर मुझे पूछा और इतना ध्यान दिया मेरे ऊपर, तो मैं शतशः उनका आभारी हूँ इसके लिए। प्रोग्राम आयोजित किया, साथ ही साथ में हमने देखा आपने भी ब्लड दिया, तो किस तरह का कार्यक्रम रहा और आपने जो ब्लड दिया तो कुछ चक्कर वगैरह कुछ? नहीं, ब्लड देके तो बहुत अच्छा लगा। और हमारे जिला अध्यक्ष माननीय श्री संतोष पेंडुलकर जी ने जो ये कार्यक्रम रखा है, बहुत अच्छा कार्यक्रम है। जैसे कि आप देख रहे हैं राज्य में खून की कमी होते जा रही है और
हमारे जो आदरणीय पवार साहब हैं उनके मार्गदर्शन से हमें ऊपर से जो आदेश आया था, हमारे जिला अध्यक्ष को जो आदेश आया था संतोष पेंडुलकर जी को, उन्होंने उस आदेश का पालन किया है और एक बहुत अच्छा ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया है और बहुत अच्छा लगा ब्लड देके। अगर हमारा खून किसी के काम में आता है तो उसमें कोई बुराई नहीं है, बहुत अच्छी बात है। आज तो इंसान किसी को अपना वक्त नहीं दे रहा है और पेंडुलकर जी ने जो कार्यक्रम रखा है सीधा लोगों तक, लोगों को खून पहुंचा रहे, तो बहुत अच्छी बात है। नहीं, इसका प्रदेश से आदेश है। युवा का जो वर्ग है, युवाओं को युवाओं के हिसाब से काम करने दिया है और बेसिक को बेसिक के हिसाब से काम करने दिया है। तो कल युवाओं का था, हमारे पार्टी की तरफ से जो महबूब शेख जी हमारे प्रदेश अध्यक्ष है युवा के, उनका आदेश था, तो हमारे जो युवा के जिला अध्यक्ष उन्होंने वो कार्यक्रम रखा था। आज 20 तारीख का समय पेंडुलकर जी को दिया गया था, तो हमारे जो जिला अध्यक्ष हैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के, तो उन्होंने आज 20 तारीख को कार्यक्रम रखा है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। कैसा ना, एरिया बहुत बड़ा है, मीरा भाईंदर एक छोटा जिला नहीं, बहुत बड़ा जिला है, तो डिवाइड होकर ही काम करेंगे तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि हर कोई प्रीफर नहीं कर सकता। जो काशीमीरा का जो बेल्ट है वो भाईंदर आना प्रीफर नहीं कर सकता, या तो जो भाईंदर का जो बेल्ट है वो काशीमीरा प्रीफर नहीं कर सकता। और जैसे कि आप जानते हैं बहुत बड़ा क्षेत्र है और लोगों का पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो हम बट के डिवाइड होकर ही काम करेंगे तो काम करने में ज़्यादा मजा और ज़्यादा से ज़्यादा रक्त लोगों तक पहुँच पाएगा। 2022 में जो नगर पालिका जो चुनाव आ रहा है उसके लिए हमने तो अपनी कमर कस ली है और हमारा 2022 का जो चुनाव है वो हमारे जिला अध्यक्ष संतोष पेंडुलकर के ही नेतृत्व में मीरा भाईंदर में लड़ेंगे, क्योंकि ऐसा ही नेतृत्व मीरा भाईंदर को चाहिए। जो इस आप आज देख रहे होंगे, इसके पहले भी बहुत सारे आए और गए, लेकिन ये जो समय इसमें जो मेन कार्यकर्ता है, जो उसको काम करने की जो संधि जो मौका मिला है, तो कार्यकर्ता बहुत खुश है और हमारे जिला अध्यक्ष के कार्यकाल से भी लोग काफ़ी प्रभावित और खुश है। बोलते हैं ना, 10 दोस्त है तो 2 दुश्मन भी होते हैं, तो उनको हम लोग इग्नोर करते हुए पार्टी में अंदर ही अंदर बहुत सारी चीज़ें भी होती है, तो उसको हमको ध्यान में नहीं रखना है। बस ये जो नेतृत्व है 2022 में, यही नेतृत्व में हमको नगर पालिका का चुनाव लड़ना है। आज का राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो आज ये रक्तदान शिविर आयोजन किया है, तो मैं सबसे पहले आए हुए जितने भी मीडिया है, सब मीडिया लोग का आपका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। और हमारे पार्टी के हमारे जिला अध्यक्ष संतोष पेंडुलकर, हमारे उपाध्यक्ष श्री उमेश पाटिल जी, मीडिया प्रभारी पंकज बेदी, ब्लॉक अध्यक्ष पंकज मुरकोटे और अपने दीपक पटवारी मारवाड़ी सेल के, साउथ इंडियन सेल के सुनील करवटा जी हैं, और जितने भी फ्रंटल सेल के अध्यक्ष पदाधिकारी कार्यकर्ता, हमारी दीप्ति जी राष्ट्रवादी युवती कांग्रेस की तरफ से हमारी दीप्ति जी, आप सभी कार्यकर्ता और पदाधिकारियों का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ।